हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने नए वाले केले के प्लांट में उपस्थित हूं। तो आज मैं आप लोगों को अपना नया वाला प्लांट दिखाऊंगा कि इसमें 10 दिन पहले क्या ग्रोथ थी, आज इसमें ग्रोथ में क्या इजाफा हुआ है, जो मैंने खाद वगैरह दी थी उसका रिजल्ट क्या है। और दोस्तों, आज एक मेरे खेत में फंगीसाइड का और कीटनाशक का स्प्रे और ड्रेंचिंग भी हो रहा है। तो कौन कौन से फंगीसाइड हैं, कौन कौन से कीटनाशक हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। डोज क्या रहेगी, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। और साथ में आज आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आपके खेत में इस समय कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिनका आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो अगर वो समस्याएं आपके खेत में ना आए, उसके लिए कौन कौन से उपाय रखने चाहिए कि आपके खेत में किसी कीट का, फंगस का अटैक ना हो, आपका खेत में जो प्लांट है वो बराबर ग्रोथ में चलता रहे, क्या क्या रख रखाव आप लोगों को रखने हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो सारा कुछ आप लोगों को बताने के पहले मैं आप लोगों को अपना प्लाट दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा अनुमान लग जाएगा कि क्या इसमें फ़र्क आया है। आप लोगों को ये भी अंदाज़ा लगेगा कि आपका जो पौधा है वो मेरे पौधे के हिसाब से किस ग्रोथ में है, बड़ा है या छोटा है। क्योंकि मैं दोस्तों ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा पौधा जो है वो 1 नवंबर के आसपास 3 फीट के आसपास हो जाए। 3 फीट से ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, 19-20 3 फीट के आसपास हो, ताकि इस पर ना जाड़े का ज़्यादा अटैक हो ना ज़्यादा गर्मी का अटैक हो। क्योंकि दोस्तों, अब ये हो रहा है, हमारे जितना यूपी में केला हो रहा है, सारे केले में एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक जाड़े की मात खाता था केला, अब गर्मी की मात भी खा रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों का केला बहुत अगेती रहता है, जिसमें मार्च और अप्रैल में फ्लावरिंग आने लगती है, उनका केला ज़्यादा गर्मी की वजह से सारे पत्ते जल जाते हैं, उसमें जो बंच है वो निकली रह जाती है। बाद में बंच की जो फलियां होती हैं वो भी ना ज़्यादा मोटाई ले पाती हैं, ना ज़्यादा उसमें ग्रोथ आती है, लंबाई आती है, और ऐसे ही वो ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा अगेती भी फसल हमारा ना हो और ऐसी भी ना हो कि हमारी जो फ्लावरिंग है वो अक्टूबर-नवंबर में चली जाए। तो मेरा एक मानक है कि 1 नवंबर को लगभग केला हमारा 3 फीट के आसपास हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से मैं अपना सारा कुछ शेड्यूल, सारा कुछ पौधे की ग्रोथ देख के अपना उसी हिसाब से चलाता रहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग भी जब मेरे प्लाट को देखेंगे तो थोड़ा आप लोग भी समझ पाएंगे कि आप लोगों को कैसी स्पीड में चलना चाहिए। आप लोग थोड़ा धीमे हैं या तेज़ हैं, आप लोगों को खुद अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना प्लाट दिखाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आप लोगों को अपना प्लाट दिखाते हैं। आप लोग मेरा प्लाट देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा प्लाट है और 1 एकड़ का प्लाट है दोस्तों ये। तो आप लोगों को जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक ये केला ही है, सारा लंबा खेत है थोड़ा। तो पौधे का साइज़ आप लोग देख सकते हैं ये कैसा है। क्योंकि पौधा हमारा इस समय बहुत ही स्पीड में चल रहा है, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि जो पहला पत्ता हमारा है वो खुल नहीं पा रहा है। पहला पत्ता खुल नहीं पा रहा है और दूसरा पत्ता आधे पत्ते तक आ जा रहा है। यही एक जो बहुत तेज़ी वाली, स्पीड वाली ग्रोथ है। इसको देख के आप लोगों को, पौधे को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौधा बहुत स्पीड में चल रहा है। आप जिस पौधे में देखेंगे पत्ता खुला नहीं कि आधे पत्ते तक जो पोंगी है वो पहुंच गई है, ये देखिए। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि खेत में आपके सबसे ज़्यादा सफाई रखना ज़रूरी है। खेत में अगर आपके, मैं आप लोगों को बताना चाहता था ना कि आप लोगों को कैसे रख रखाव रखने चाहिए ताकि आपके खेत में ना फंगस आए ना कोई कीट वगैरह आए। तो दोस्तों, आप अगर अपने खेत में साफ़ सफाई सबसे पहले मेंटेन रखते हैं तो आपके खेत में ना तो ज़्यादा कीट आएंगे। क्योंकि कीट जितना भी उत्पन्न होता है, छोटा या बड़ा, सारा कुछ घास में उत्पन्न होता है और घास में उत्पन्न होने के बाद वो काफ़ी सारा नुकसान करता है। तो आप मेरा खेत सबसे पहले देखिए, इसमें कोई खरपतवार नहीं है। खरपतवार के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया है, कई बार मैंने इसमें पैराक्वाट का स्प्रे किया है और एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया था इसमें एजिल और सल्फोसल्फ्यूरान का स्प्रे भी किया था, जो कि बहुत अच्छा मान लीजिए हर्बिसाइड है। खेत में डालने के बाद हमारी कई प्रकार की घास जो हैं सिलेक्टिव, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जिन लोगों को ये दवाएं लेकिन यूज़ करना है, सबसे पहले मेरा जो पुराना वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों को मैंने सावधानी भी बताई है कि घास खत्म करने के साथ साथ आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो ये बात तो हो गई आपके खेत की साफ़ सफाई रखने की। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपना प्लाट देख लीजिए, मैं उसके बाद बताता हूँ पूरी बात। तो ये मेरा प्लाट है।
आप लोग देख सकते हैं इसमें पैराक्वाट का स्प्रे बीच बीच होता था, तो आप नीचे वाले पत्ते पे देख सकते हैं पैराक्वाट के दाग भी हैं, ये देखिए। क्योंकि पैराक्वाट जो हल्का फुल्का पड़ जाता है नीचे वाले पत्तों पे तो वो दाग बनाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये तो हो गए हमारे जो पौधे हैं उसकी खेत की साफ़ सफाई की बात। बाकी चलिए आगे बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर बराबर अपने खेत के प्लांट की ग्रोथ मेंटेन रखना चाहते हैं कि उसमें कोई बीमारी कोई दिक्कत ना आए, तो सबसे पहला काम आप लोगों को खेत में सफाई रखना है, कोई भी घास फूस ना हो। दूसरी जो बात है दोस्तों, मैंने आप लोगों से कई बार कही है कि केले का जो हमारा प्लांट होता है इसमें जब भी बारिश होती है या जलभराव होता है खेत में, तो जिसमें और जब भी टेम्परेचर का थोड़ा इशू रहता है, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर रात में कम टेम्परेचर, तो इन परिस्थितियों में केले के पौधे में जड़ों में फंगस आने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। तो क्योंकि इस टाइम पे मैंने देखा है काफ़ी लोगों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरे पास आते रहते हैं और कमेंट में भी काफ़ी लोग बताते रहते हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी लोगों के प्लाट में सड़न जड़ में चल रही है, काफ़ी लोगों के पौधे गलन में चले गए, जिन लोगों के खेत में पानी रुक गया है। तो सड़न गलन इस टाइम पे बहुत लगा हुआ है, जिसमें पौधा जो आपको होता है उसमें नीचे से चारों ओर सर्कल में कट जाता है पौधा, और आप लोग ज़रा सा भी हिलाते हैं या तेज़ हवा चलती है तो वो टूट के गिर जाता है, पत्ते उसमें छोटे निकलने लगते हैं। ये सब समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब समस्याएं आपके प्लाट में आ गई हैं तो आपको कौन से काम करने हैं चाहिए, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो स्प्रे हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, और ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों जब भी आप लोग अपने प्लाट में रखरखाव रखें, तो मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग 10 दिन के अंतराल पे आप अपने खेत में फंगीसाइड का स्प्रे और ड्रेंचिंग ज़रूर करते रहें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब आप कीटनाशक का स्प्रे कर रहे थे, जब छोटे छोटे कीट आ गए थे, तो आप अगर उसमें कोई कार्बेंडाजिम या कोई फंगीसाइड अच्छा मिला के आप अगर स्प्रे कर दे रहे हैं, तब वो आपके पौधे के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि आप 15 दिन में या 10 दिन में अपने पौधे में कुछ ना कुछ तो स्प्रे करेंगे ही, तो आप उसमें फंगीसाइड ज़रूर लेते रहिए। आपके खेत में प्रॉपर रूप से 10 से 15 दिन के अंतराल पर फंगीसाइड जड़ में या पौधे के ऊपर ज़रूर पड़ना चाहिए, जब से आप लगाएं तब से। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जाड़े तक, जब तक नवंबर में जाड़ा ना आ जाए तब तक ये चीज़ें रेगुलर मेंटेन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फंगीसाइड लें। अगर आप सस्ते वाले फंगीसाइड जैसे कापर आता है, कार्बेंडाजिम आता है, साफ आता है और इंट्राकॉल वगैरह आता है, इस प्रकार के अगर फंगीसाइड बीच बीच में आप स्प्रे या ड्रेंचिंग में दे रहे हैं, तब भी आपके खेत में कोई जल्दी फंगस नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे खेत में कोई फंगस बाहर से पहले से नहीं आता है, तो जब हम हल्के वाले फंगीसाइड भी स्प्रे करते रहते हैं तो वो आपके पौधे पर एक प्रकार से कवच का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे में फंगस नहीं लगने पाता। लेकिन जब आप फंगीसाइड का स्प्रे में लेट करते हैं, आपके पौधे में फंगस आ जाता है, तब आपका इन सस्ते वाले फंगीसाइड जो होते हैं, कम पैसे वाले या मान लीजिए इसमें पावर कम होता है ये वाले, तब ये काम नहीं करते हैं। फिर आप लोगों को इसमें जो कापर है, कापर ऑक्सीक्लोराइड, उनका यूज करना पड़ता है, थियोफनेट का यूज करना पड़ता है, या आप मैं डोमार्क बताता रहता हूँ उनका यूज करना पड़ता है। कई प्रकार के फंगीसाइड हैं, जैसे झलोरा बताता हूँ उसका यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कई फंगीसाइड जो हैं उनका यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मेरी बात आप लोग ज़रूर याद रखना कि फंगीसाइड ज़रूर पड़ना चाहिए, और बीच बीच में इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशक है वो भी स्प्रे करते रहें, जिससे आपके पौधे में कोई ज़्यादा कीटों की प्रकोप नहीं होगा। तो ये तो रही थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में रखरखाव की बातें। बाकी कई सारी हैं, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। एक ही वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये सब रखरखाव की बातें छोड़ के अगले वीडियो में जो बची हैं थोड़ी बहुत हो जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों, आज हमारे प्लाट में जो स्प्रे हो रहा है उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, इस समय मेरे प्लाट में कोई भी समस्या नहीं थी। मैंने 2 दिन पहले अपने खेत में फर्टिलाइज़र दिया था, जिसका रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। पौधा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी जो मैंने आप लोगों को पौधा दिखाया, इसमें जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, पौधा बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2 दिन पहले मैंने खाद डाली है, उसी खाद का रिजल्ट है। खाद में मैंने NPK 12-32-16 और यूरिया मिला के दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, केवल 2 चीज़ें। और हर पौधे में लगभग 20 ग्राम यूरिया, वो 20 ग्राम NPK और 10 ग्राम यूरिया, तो पौधे के हिसाब से लगभग 30 ग्राम
फर्टिलाइज़र हर पौधे में पड़ी है। तो इस डोज में मैंने अपने खेत में फर्टिलाइज़र दिया था। अब फर्टिलाइज़र दिया है, बारिश भी हो रही है, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है 2-4 दिन में फंगस लग जाए, क्योंकि फर्टिलाइज़र में होता है एसिड, वो जड़ में जाएगा तो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकता है। इसलिए मैंने आज अपने खेत में फंगीसाइड और कीटनाशक का ड्रेंचिंग और स्प्रे दोनों करवा दिया। फंगीसाइड में मैंने बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये केले में जाड़े तक लगभग 4 से 5 बार पड़ता है। तो पहले मैंने कॉपर के साथ थियोफनेट मिथाइल और इमिडाक्लोप्रिड डाला था। तो ये हमारा पहली बार जब स्प्रे और ड्रेंचिंग हो गया था, तब बीच बीच में मैंने कार्बेंडाजिम वगैरह मैं देता रहा हूँ, और एक बार साफ भी दिया है। अब की बार क्योंकि कार्बेंडाजिम के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ थियोफनेट वगैरह हो गया था, तो अब की बार मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ लिया है डोमार्क, जिसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया। डोमार्क में होता है टेट्राकोनाजोल। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर और डोमार्क टेट्राकोनाजोल 2 ml पर लीटर के हिसाब से, दोनों लगभग 2-2 ग्राम या 2-2 ml पर लीटर के हिसाब से हो गए। साथ में मैंने लिया है थैम्थोएग्जाम, जो होता है थैम्थोएग्जाम 30%, उसका मैंने इसी में मिला लिया है कीटनाशक को भी। वो हमारा हो गया है लगभग 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो दोस्तों हमने थैम्थोएग्जाम भी लिया है लगभग 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो ये सब चीज़ों को मिला के मैंने अपने खेत में स्प्रे भी करवाया है, साथ में जड़ में ड्रेंचिंग भी करवाया है। तो दोनों काम अपने खेत में ये आज मैंने करवाए हैं। इसका जो भी रिजल्ट रहता है मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। तो जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोगों के अनुभव हैं, सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे साझी कर सकते हैं। जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।